गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में 2 और 3 जनवरी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। निकोसिया किस देश की राजधानी है? साइप्रस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या फिर जापान? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करेंगे आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, ये मिशन बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद कर लेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगामी परीक्षा में कि मिशन 929 का संबंध किससे है? तो इलेक्शन कमीशन से है। इलेक्शन कमीशन ने इसे लॉन्च किया है त्रिपुरा। कहां पर? त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स, त्रिपुरा में होने वाले हैं विधानसभा इलेक्शन, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने इसकी घोषणा नहीं की है। तो आइए जानते हैं कि आखिर मिशन 929 क्या है। तो देखिए, भारत के चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया है। ये क्लियर है आप सभी को। यह अगले विधानसभा चुनावों में मतदाता मतदान को 92% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पूरे त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यानी कि त्रिपुरा में जो आगामी विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं उनके लिए 929 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। और इस मिशन का जो प्रमुख लक्ष्य है या जो उद्देश्य कह सकते हैं हम, वो मतदाता और मतदान को 92% तक बढ़ाना है। कहां पर? तो त्रिपुरा में, है ना। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक त्रिपुरा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए, त्रिपुरा से महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? एक तो ये मिशन हो जाता है और दूसरा हो जाता है त्रिपुरा में विधानसभा सीटें कितनी हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, भारत के चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण बनाने के लिए मिशन जीरो पोल वायलेंस पर भी काम कर रहा है। पूछा जा सकता है, एक तो मिशन 929 और दूसरा याद रखेंगे मिशन जीरो पोल वायलेंस। ये किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से। किसके इलेक्शन कराने से? तो विधानसभा के, है ना। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि मतदाता 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों में शांतिपूर्वक मतदान कर सके। त्रिपुरा विधानसभा की सीटें महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे 60 सीटें हैं। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, गुजरात में विधानसभा की सीटें कितनी हैं और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। ये 4 राज्यों की विधानसभा सीटें आप सभी को याद रखनी है। त्रिपुरा की मैंने बता दी, बाकी की आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। त्रिपुरा की 12वीं विधानसभा के गठन के लिए चुनाव ने 18 फरवरी 2018 में हुए थे। कब हुए थे? विधानसभा के जो इलेक्शन हुए थे वो 2018 में त्रिपुरा में संपन्न हुए थे। ठीक है। 12वीं जो विधानसभा है त्रिपुरा में, इसका जो कार्यकाल है वो 12 मार्च 2023 को समाप्त होगा, जिसके बाद यहाँ पर विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं ना, जिसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। तो क्वेश्चन की टाइप थी त्रिपुरा। डिस्कस कर लेते हैं त्रिपुरा के बारे में। तो मैप में आप सभी देखेंगे ये है त्रिपुरा। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना। भाषा क्या है? तो त्रिपुरा की भाषा याद रखेंगे, यहाँ पर कोक बरोक भाषा बोली जाती है, जो कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है। खारची उत्सव जिसका आयोजन किया जाता है त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। वर्तमान में जहां की जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है डॉक्टर मणिक साहा। वर्तमान में त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं इनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये थी त्रिपुरा के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इलेक्शन कमीशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न।
तो जानते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो देखिए, भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये एक स्वायत्त और संवैधानिक निकाय है। पहला पॉइंट अच्छे से नोट कर लेंगे, है ना, जो भारत और संघ राज्य चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। कौन? इलेक्शन कमीशन। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की जो आयु है इसे 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन था। और 61वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1989 में। भारत निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो 25 जनवरी 1950 में किया गया था। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो याद रखेंगे, सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है ना। अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो चुनाव आयोग से है। संविधान का यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? तो याद रखेंगे, भाग 15। आर्टिकल कहां से कहां तक? तो 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन से संबंधित है ना। निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है, यानी कि जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है इलेक्शन कमीशन का, वो कहां पर है? नई दिल्ली में। मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी होता है वो IAS रैंक का अधिकारी होता है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, है ना। आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास की जो PDF है वो आप सभी को बाद में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 महीने का 12 मंथ यानी कि जनवरी से लेकर 1 जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर हो चुका है और आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो इस क्लास की लिंक भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, 3 घंटे में, मात्र 3 आवर्स में आप सभी को 12 महीने के जो टॉप क्वेश्चन है करंट अफेयर के, जो कि एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, वो इस क्लास में कराए गए हैं। जब भी आपको टाइम मिले एक बार इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत और किस देश ने परमाणु संपत्ति और जेल के कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान किया है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जो MPPSC का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि कितनी बार जो सूची है इसका आदान प्रदान हो चुका है। तो ये किसके साथ होता है? पाकिस्तान के साथ होता है। डिस्कस करेंगे सूची से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। आई होप आप सभी को पता होगा। और दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमलों के निषेध पर एक समझौते पर 31 दिसंबर 1998 को दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत दोनों देशों को प्रति कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी, जो कि सूची जारी कर दी गई है ना, को एक दूसरे को परमाणु सुविधाओं की जानकारी देनी होती है। ठीक है। यह समझौता लागू कब हुआ था? तो 27 जनवरी 1991 में ये लागू हुआ था। और फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच इस तरह की सूचियों का लगातार, ये पॉइंट आपको याद रखना है, कितनी बार हो चुका है अब तक? तो 32 बार हो चुका है। इसे अच्छे से याद कर लेना। पूछ लेता है संख्या कि कितनी बार हो चुका है, तो 32 बार हो चुका है ना। पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ था, याद रखेंगे, 1 जनवरी 1992 में। इस दिन दोनों देश एक दूसरे की जेलों में बंद कैदियों की सूची का आदान प्रदान भी करते हैं, जिसमें नागरिक, रक्षाकर्मी और मछुआरे शामिल होते हैं। तो ये समझौता किसके साथ हुआ है? पाकिस्तान के साथ। तो क्वेश्चन की टाइप है पाकिस्तान। देखते हैं मैप में पाकिस्तान के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप ग्रीन कलर से देखेंगे, ये है पाकिस्तान वाला एरिया, है ना। पाकिस्तान से भारत के किन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, है ना। ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, ग्वादर बंदरगाह आता है पाकिस्तान में। साथ ही में याद रखेंगे सिंधु जल समझौता। कौन सा समझौता फ्रेंड्स? सिंधु जल समझौता।
सिंधु जल जो समझौता है ये किन दो देशों के बीच हुआ है? तो आपको याद रखना है ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ है। कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? याद रखेंगे 1960 में। और किसकी मध्यस्थता से? तो वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक की मध्यस्थता से ये समझौता हुआ था, है ना। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की वर्तमान में जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा को पाकिस्तानी रुपया कहते हैं। यहाँ के वर्तमान में जो पीएम है इनका नाम है शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के वर्तमान में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है। तो ये बात की हमने किसके बारे में? पाकिस्तान के बारे में। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर कि भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का जो उद्घाटन है ये कहां पर हुआ है? अब क्वेश्चन किस प्रकार का एग्जाम में बन सकता है कि खबरों में रहा जुआरी ब्रिज किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे इसका उद्घाटन गोवा में किया गया है। कहां पर फ्रेंड्स? तो गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है। डिस्कस करेंगे इस ब्रिज के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी मैप में देख लीजिए, ये है वो ब्रिज जिसे गोवा में बनाया गया है। तो फ्रेंड्स यह है भारत देश का यानी कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज गोवा में खोला गया है। उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यानी कि नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है ना। आगे डिस्कस कर लेते हैं इस ब्रिज के बारे में। तो देखिए जुआरी ब्रिज उत्तरी गोवा को किससे जोड़ेगा? दक्षिणी गोवा से जोड़ता है। और ये कहां पर है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे NH66, ये याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है ना। कोंकण रेलवे ब्रिज से कुछ मीटर नीचे की तरफ है और इसकी जो लंबाई है वो 640 मीटर है। डिस्कस कर लेते हैं गोवा के बारे में। तो मैप में आप देखेंगे ये छोटा सा राज्य आपको गोवा दिखाई देगा। गोवा की राजधानी पणजी है। अब आप मुझे कमेंट्स करके जल्दी से बताइए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गोवा में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। साथ ही में उस हवाई अड्डे का नाम भी बदल दिया गया। तो वो नाम क्या रखा गया है वो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित कौन करेगा? तो पहला सवाल याद रखेंगे 2023 में कौन सी कांग्रेस हो रही है? 108वीं विज्ञान कांग्रेस हो रही। कहाँ होगी? नागपुर में। इसका उद्घाटन यानी कि आज 3 जनवरी को कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे संबोधित करेंगे। कहां पर होगी ये महत्वपूर्ण है, तो याद रखना है आप सभी को 3 से 7 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? नागपुर यूनिवर्सिटी में। कहां पर फ्रेंड? तो नागपुर यूनिवर्सिटी में होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 102वीं कहां पर हुई थी, तो 102वीं का जो आयोजन किया गया था बेंगलोर कर्नाटक में किया गया था। कहां पर? बेंगलोर कर्नाटक में। 107वीं होगी जो कि आपकी कहां पर हुई थी? बेंगलोर कर्नाटक में, है ना। ये भी याद रख लेंगे, जीके बीके कैंपस में हुई थी 2022 2023। 108वीं कहां पर होगी? तो वो होगी नागपुर में। क्लियर। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 की थीम क्या है? तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसकी थीम है। कांग्रेस सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और इसे प्राप्त करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका के मुद्दों पर इसमें चर्चा करने वाली है ना। 1914 में कांग्रेस का यह पहला अधिवेशन हुआ था। 1914 में पहली बार इसे आयोजित किया गया था। अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स 2 देशों में दे दी गई है, मालदीव, लिथुआनिया। सही आंसर होगा ऑप्शन ए और बी। डिस्कस कर लेते हैं लिथुआनिया के बारे में। तो फ्रेंड्स लिथुआनिया कहां पर है? यहाँ पर आप मैप में देखेंगे ये ग्रीन कलर से जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये है लिथुआनिया। ठीक है। लिथुआनिया की जो राजधानी है वो विल्नियस है और लिथुआनिया की मुद्रा को यूरो कहते हैं और यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है गिटानस नौसेदा। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाइबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं?
तो फ्रेंड्स ये जो रोग है ये नीम के पेड़ों में देखा गया है, और ये कहाँ पर, तो तेलंगाना में। याद रखना है, आप सभी को पूछा जा सकता है कि डायबेक जो रोग है ये किस पेड़ की पत्तियों में देखा गया था, तो नीम के पेड़ की पत्तियों में। कहाँ पर, तेलंगाना में। डिस्कस कर लेते हैं इस रोग के बारे में। तो देश में पहली बार 1990 के दशक के दौरान उत्तराखंड के देहरादून के पास डायबेक रोग की सूचना मिली थी, जबकि 2019 में से पहली बार तेलंगाना में भी देखा गया था। और 2019 में से तेलंगाना में देखा गया था, और इस बार फिर से नीम की पत्तियों पर इस रोग को देखा गया है। डिस्कस करेंगे तेलंगाना के बारे में। तो यहाँ पर आप मैप में देखेंगे, ये है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो ये मूसी नदी के किनारे आता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी। तेलंगाना राज्य कब बना, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। भारत सरकार ने किस राज्य के एक विद्रोही समूह के साथ विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो फ्रेंड्स ये जो विद्रोही समूह है ये मणिपुर का है। डिस्कस कर लेते हैं इस विद्रोही समूह के बारे में कि आखिर न्यूज क्या है। तो देखिए, भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने मणिपुर के एक विद्रोही समूह जिसका नाम है जेलियन ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट, ये नाम आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा जेलियन ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट का संबंध किस राज्य से है, तो मणिपुर से है ना। तो भारत सरकार ने समूह के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और समझौते के तहत यह समूह हिंसा छोड़ने और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति इसने व्यक्त कर दी है। बात की जाए इस समूह की, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 2011 में हुई थी, और यह एक नागा समूह है। कैसा समूह है, नागा समूह है, जो कि मणिपुर में सक्रिय है। अगला सवाल है कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुरक्षा के लिए 125 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, तो फ्रेंड्स ये ऋण का जो समझौता है ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ किया गया है। बात की जाए समझौते की, तो 3 शहरों में जलवायु लचीला सीवेज संग्रह, उपचार और जल निकासी तथा जल आपूर्ति प्रणालियां विकसित करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसके साथ हुआ है, तो याद रखेंगे एशियाई विकास बैंक के साथ। अब डिस्कस कर लेते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो देखिए, एशियाई विकास बैंक की जो है ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप सभी, मंडलोंग फिलीपींस में है, जबकि इसके वर्तमान में अध्यक्ष है मासातोशो असाकावा। अगला सवाल, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है, तो फ्रेंड्स इस चैलेंज को लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर वर्ष नए साल पर 1 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स 1 जनवरी को मनाते हैं वैश्विक परिवार दिवस। आइए जान लेते हैं इस दिवस के बारे में। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 1 जनवरी को वैश्विक पारिवारिक दिवस मनाते हैं, और इसे विश्व शांति दिवस भी कहा जाता है। इस दिवस के माध्यम से लोगों में वैश्विक एकता और सद्भाव के विचारों को बढ़ावा दिया जाता है। अगला सवाल है कि लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने किस देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है, तो फ्रेंड्स लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ये बन गए हैं ब्राजील के 39वें प्रेसिडेंट। जानेंगे ब्राजील के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो मैप में आप सभी देखेंगे ब्राजील की लोकेशन। तो फ्रेंड्स ये है ब्राजील। ब्राजील कहाँ पर है, तो याद रखेंगे दक्षिणी अमेरिका में स्थित है देश ब्राजील। ब्राजील में जो घास भूमि पाई जाती है, ब्राजील में जो घास भूमि पाई जाती है इन्हें क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे कंपास के नाम से इन्हें जानते हैं। सेंटोस जो बंदरगाह है, सेंटोस बंदरगाह जिसे हम कहावा बंदरगाह भी कहते हैं, ये कहाँ पर है, तो ब्राजील में है। ब्राजील में कहावा के जो बागान पाए जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इन्हें फेजेंडा के नाम से जाना जाता है।
ब्राजील की एक प्रमुख नदी है जिसे हम क्या कहते हैं, अमेजन नदी कहते हैं। अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और कहाँ गिरती है, तो अटलांटिक महासागर में डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, अमेजन वर्षा वनों को हम पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं, तो ये याद रखेंगे आप ब्राजील के बारे में। ब्राजील की अगर और बात की जाए तो यह रसिया, कनाडा, चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है और यहाँ की मुद्रा को कहते हैं ब्राजीलियाई रियल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, तो फ्रेंड्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ बन गए हैं सुंदरमन राम मूर्ति। इनकी जो नियुक्ति है वो बाजार नियामक यानी कि सेबी के द्वारा की गई है। अब जान लेते हैं किसके बारे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो फ्रेंड्स यह है पहला और दुनिया का सबसे फास्ट स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्पीड 6 माइक्रो सेकंड है। कितनी है, 6 माइक्रो सेकंड। यह भारत के प्रमुख एक्सचेंज ग्रुप में से एक है और इसे कब स्थापित किया गया था, 1875 में। उसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये जानकारी आप याद रखेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे भारत एक्सप्रेस से संबंधित खबरों में रहा न्यू जलपाईगुड़ी किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड्स ये है पश्चिम बंगाल में। याद होगा आप सभी को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली यानी कि डिजिटल माध्यम में वंदे भारत एक्सप्रेस की लॉन्चिंग की, कहां पर, पश्चिम बंगाल में। इसलिए ये जो क्षेत्र है ये सुर्खियों में आ गया था, है ना। तो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और याद रखेंगे फ्रेंड्स, न्यू जलपाईगुड़ी को उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि निकोसिया किस देश की राजधानी है, तो ये साइप्रस की राजधानी है। अब डिस्कस करेंगे कि साइप्रस आखिर सुर्खियों में क्यों है। तो फ्रेंड्स याद रखना है आप सभी को कि भारत और साइप्रस ने रक्षा और सैन्य सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ लेगा कि साइप्रस किस महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी क्या है या फिर इसकी मुद्रा क्या है, तो ये आपसे पूछ सकता है ना। तो साइप्रस की लोकेशन आप सभी देखेंगे, यहाँ छोटा सा आपको दिखाई देगा, मेडिटेरियन सी में स्थित है। कौन से सी में, भूमध्य सागर में। और इसकी राजधानी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे निकोसिया यहाँ की राजधानी है। पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तामू लोशा जो फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये जो फेस्टिवल है ना इसका आयोजन सिक्किम में किया जाता है। इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ले ली है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री फिर से बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। हॉकी में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 का खिताब जीता है, तो ये खिताब मध्य प्रदेश ने जीता है। महिला पूछ ले तो महिलाओं का खिताब हरियाणा ने जीता है ना। अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है, तो उनका नाम है राजीव बग्याल को। कलसा बंधुरी पेयजल परियोजना का संबंध किस राज्य से है, कर्नाटक से है और इस परियोजना को मंजूरी मिल गई है केंद्र सरकार की। किसे अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, इनका नाम है प्रवीण कुमार, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का जो सचिवालय है ये कहां पर होगा, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में इसका सचिवालय होगा। आईसीसी मेंस T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो फ्रेंड्स इनका नाम है सूर्य कुमार यादव। हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया, तो ये ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे जिनका निधन हो गया। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है, फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को दी गई है।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो फ्रेंड्स इसका जो उद्घाटन है ना, ये भी पश्चिम बंगाल में ही किया गया है। आरबीआई ने हाल ही में भास्कर बाबू रामचंद्रन को फिर से किस बैंक का प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का। हाल ही में किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता दे दी है? तो फ्रेंड्स ये मान्यता भारत के द्वारा दी गई है। लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बन गई हैं? तो ये उत्तर प्रदेश की बन गई हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। अखबारी कागज बनाने का जो कारखाना है ये कहाँ पर है? तो नेपाल नगर मध्य प्रदेश। परमार वंश का संस्थापक कौन थे? तो उपेंद्र राज को कहा जाता है। फ्रेंड्स भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो स्थापना है ये किसने की थी? डलहौजी ने। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जानते हैं। मनुष्य में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का यूज किया था? तांबे का किया था, है ना। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तंबाकू का पौधा किनके द्वारा भारत लाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा। कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। कक्ष के रन में कौन सी नदी समाहित होती है? लूनी नदी। पिछली क्लास में आपसे जो सवाल पूछे गए थे इनके आंसर एक बार देख लेते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो उसका नाम है INS कल्बरी। फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO मंत्री स्तरीय की जो बैठक है इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो ये बैठक होगी संयुक्त अरब अमीरात में। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, पचमढ़ी। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि चर्चा में रहा ऑपरेशन नारकोस किससे संबंधित है? भारत और किस देश के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले पूर्व राजनयिक सतिंदर लामा का 81 साल की उम्र में निधन हो गया? टकला मकान जो रेगिस्तान है ये कहां पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलने का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।